हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। आज हम अपनी तैयारी में सी टेट का जो तैयारी हम कर रहे हैं उसमें एसएसटी का पोर्शन करेंगे, जिसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं हम उतना ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट आज कर पाएँ, क्योंकि टेट में जो आपका होने वाला है ज़्यादा टाइम है नहीं। तो उसमें पूरा मटेरियल एक साथ पढ़ने से अच्छा होता है कि हम क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस को अगर आप कोई अन्य काम भी कर रहे हैं और आपने वीडियो को चला के छोड़ा है, तो जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उसके आंसर जो मैं बता रही हूँ तो वो भी आपके डीप मेमोरी में चले जाते हैं, उनको जब आप सुनते रहते हैं लगातार। तो अब जैसे 52 क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है भारत में मानसूनी पवनें, दूसरा भारत के उत्तरी मैदानों की लू, पूर्वी पवनें, और लास्ट ऑप्शन है पश्चिमी पवनें। तो इसका सही उत्तर है भारत में मानसूनी पवनें। आगे है प्रश्न नंबर 53। भूगोल की कक्षा के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा जल पर बनाए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थी ए क्या कह रहा है कि जब तेज वायु सागर के पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये विद्यार्थी ए ने कहा। अब विद्यार्थी बी क्या कहता है कि तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है। अब विद्यार्थी सी सी कहता है कि ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। अब इसमें से हमें ए बी सी को हमने पढ़ लिया, सही विकल्प का अब हमें चयन करना है। तीनों को पढ़ने के बाद जो सही आंसर है वो है ए, बी और सी सही हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, ए, बी, सी। तीन ही इन्होंने दिए हुए हैं और तीनों ऑप्शन, जब तेज वायु सागर के पूरी सतह पर जल को रगड़ती है तब तरंगें उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तेज वायु चलने पर सुनामी उत्पन्न होती है, ये भी सही है। और सी है ज्वार भाटा तरंगों के प्रकार हैं। तो तीनों ये सही हैं और यहाँ पर एक साथ तीन क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। अगला है 54। निम्न में से कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। पहला ऑप्शन भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग, दूसरा याक पालन के कारण ऊनी उद्योग, ऊंट पालन के कारण चमड़ा उद्योग, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि उद्योग। तो इसका जो सही आंसर है इसका है लास्ट, यानी कि फोर्थ, गेहूं उत्पादन के कारण कृषि आधारित उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ। आगे है कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें, जिसमें ए, कोलार की खान विश्व की गहरी खानों में से है जो अयस्क के खनन को बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती हैं, और ऑप्शन बी जो है कर्नाटक में सोने के निक्षेप हैं। अब इनमें से कौन सा कूट सही है, दोनों सही हैं या केवल एक सही है, ये देखेंगे। अब हम इसमें सही आंसर है जो ए है वह गलत है, क्योंकि कोलार की खान विश्व की गहरी खानों में से है, ये गलत है। विश्व की गहरी खानों में से ये नहीं है। तो अब ऑप्शन बी बचा हमारे पास, यानी कर्नाटक के सोने के निक्षेप हैं। तो जो कूट बी है वह हमारा सही है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर है कि ए गलत है और बी सही है, ये वाला। अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या है। अब इनका समान लक्षण हमें देखना है। इसमें दोनों को बनने में लगभग समान समय लगता है। बी ऑप्शन कहता है दोनों गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, और ऑप्शन 3 कहता है दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं, और ऑप्शन 4 दोनों के बनने की प्रक्रिया में समान प्रकार सह उत्पाद बनते हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। बायोगैस और ईंधन क्या बन सकती हैं, हरित गृह प्रभाव का कारण। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54। 57 निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध है। जिसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर इसके बाद में इनका कूट है कि कौन सा सही है ये भी बताना है। जिसमें पहला ऑप्शन छोटे भूखंड और साधारण औजार हैं, बी सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सी अर्ध शुष्क क्षेत्र,
डी अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु। तो अब इसमें हमें देखना ए बी सी सही है या ए बी डी सही है, ए बी सी डी सही है या बी सी डी सही है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से जो सबसे ज़्यादा सही उत्तर है वो है 2, यानी ए बी और डी, सी सही नहीं है इसमें। वह विशिष्टता गहन निर्वाह कृषि से संबंध नहीं रखता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र नहीं रखता, यानी कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो विशिष्ट गहन निर्वाह कृषि से संबंध रखते हैं, यानी छोटे भूखंड और साधारण औजार हैं। दूसरा सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, और ये तीनों रखते हैं संबंध। ए बी रखता है लेकिन नहीं रखता है तो जो ये नहीं रखता है सी, यानी डी भी रखता है, तो सी नहीं रखता है, यानी कि हमारा उत्तर हुआ इसका जो 56 और 57 का सेकंड। किस में मिल रहा है हमें सेकंड? यहाँ पर है ए बी और डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? विविधता नहीं है, असमानता है, उसका उदाहरण हमें देखना है। धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, आर्थिक स्तर का अंतर और खाद्य संबंधी आदतों का अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिसका है आर्थिक स्तर का अंतर, यानी कि विविधता नहीं है, ये है असमानता। विविधता धर्म की होती है, विविधता मातृभाषा की होती है विविधता, क्योंकि आपने डाइवर्सिटी पढ़ा होगा जिसमें भारत की विविधताओं के होते हुए भी एकता है। तो उन विविधताओं में जो एकता होती है धर्म से हो जाती है, मातृभाषा से हो जाती है, खाद्य संबंधी आदतों से भी हो जाती है। लेकिन जहाँ स्तर, आर्थिक स्तर की बात आती है, यानी धन संबंधी जो बात आती है, वो विविधता नहीं कहलाती, वो असमानता कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा, आर्थिक स्तर का अंतर। आगे देख लेते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 59। पूर्वाग्रह का अर्थ होगा। पूर्वाग्रह बहुत यूज़ करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्रिजुडिस कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए लोगों के बारे में नकारात्मक राय बनाना, ये नहीं होगा क्या? और दूसरा है लोगों की हीनता की दृष्टि से देखना उनको, और लोगों को एक ही छवि से देखना। इसमें जो सही है ए और सी सही है, क्योंकि लोगों के बारे में जो हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं वो मोस्टली नकारात्मक ही होता है, तभी वह पूर्वाग्रह से जुड़ता है, और पहले ही कुछ ना कुछ उसके लिए हम नेगेटिव छवि बना लेते हैं। तो ए और सी इसकी पुष्टि कर रहा है, तो सही आंसर बैठता है हमारा 4, यानी ए और सी। दूसरा नहीं है, बाकी दोनों पूर्वाग्रह में आते हैं ए और सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है? राजद्रोह का कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, और स्ट्रीट वेंडर्स पथ विक्रेता विनियम अधिनियम, और चौथा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। तो आप भी समझ गए होंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स है पथ विक्रेता विनियम अधिनियम, यह इसका सही आंसर है, ये वाला, क्योंकि यह कानून भारतीय संसद द्वारा पारित नहीं किया गया। बाकी राजद्रोह का भी किया गया था, घरेलू हिंसा का भी किया गया, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी किया गया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, जिसमें एक राज्य को जीएसटी एवं सेवा कर के वितरण से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच विवाद का मामला है। जीएसटी वाला विवरण जो है वो विवाद के दो राज्यों के बीच का है, और नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद दो राज्यों के बीच का मामला है। तो अब इसमें कूट केवल ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, कौन सा सही है ये हमें देखना है। जिसमें केवल जो बी है वो सही है, जो जीएसटी को लेकर विवरण से संबंधित होता है वो दो राज्यों के बीच का विवाद नहीं हो सकता। नदी के जल के बंटवारे का होता है, जो कि आपने पंजाब से और पाकिस्तान वाला मैटर भी सुना होगा। कई बार आता है कि पानी बंद कर दिया गया है भारत पाकिस्तान का, पंजाब से जो आती है उसका भी सुना होगा। तो ये है, इसका जो सही आंसर बैठता है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है 62। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूर को दर्शाती है?
कौन सी शब्दावली? संगठित कार्यबल, लेबर चौक, भूमालिक और प्रशिक्षित तकनीशियन, इनमें से कौन सी? तो इसमें जो लेबर चौक है, ये आपने भी सुना होगा। मजदूर प्रवासी जो होते हैं उनको तो लेबर चौक के नाम से ही उनका संबोधन और उनको दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 63, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है? जिसमें दास एवं स्वामी के बीच की व्यवस्था है, या व्यापारी बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, सरकार व बुनकरों के बीच की व्यवस्था है, किसान या साहूकारों के बीच की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है सेकंड, यानी व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था है दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था क्या हुई? जिसमें व्यापारी और बुनकर दोनों आते हैं, वो दादन व्यवस्था है। ध्यान रखना है, व्यापारी और बुनकर। भारत में 64 प्रश्न है आपका। भारत में लोकतंत्र पर निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन है लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास ही होना चाहिए। तो ए और बी दोनों में से कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि लोकतंत्र मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, इस चीज़ को हम नहीं नकार सकते, ये होगा। और दूसरा है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास, यानी जिसको हम इलेक्ट करते हैं, जिस भी नेता को, तो उसी को तो होता है, क्योंकि उसको लोकतंत्र के माध्यम से चुना गया है। अब हमें देखना है कथन दोनों सही हैं और दोनों किस वाले कूट में हमें मिलते हैं, यानी ए और बी दोनों सही हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 में हमें मिलता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन है 65, रोनित के अंकल चाहते हैं कि वह अधिक अंक अर्जित करे ताकि उसके पास नौकरी प्राप्त करने के अच्छे अवसर हों। और बी लक्ष्मी लकड़ा। दूसरा 27 में भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी लक्ष्मी लकड़ा, ये सरनेम है उसका, जो भारतीय रेलवे में पहली महिला इंजन चालक बनी थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन को रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ने उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं? आप इसको तो भली भांति पहले ही समझ गए होंगे, जो कि सीधा सा है बी। और बी कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में, क्योंकि जो लक्ष्मी लकड़ा थी उन्होंने, क्योंकि महिला इंजन चालक नहीं होते, उन्होंने ही इस चीज़ का पहली बार, ये रूढ़ी धारणा थी जिसको तोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी सही है, और जो ऑप्शन बी है वो कूट नंबर 2 में दिया गया है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। अगला है 66, भारत में स्वास्थ्य के अधिकार को किस मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है? यानी स्वास्थ्य का अधिकार जो है वो किस में है? क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा जीवन का अधिकार, और चौथा हुआ निजता का अधिकार। तो सीधा सा है, इसमें अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसमें आइडिया लगा सकते किस तरीके से। देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो स्वतंत्रता है, तो जो स्वास्थ्य है वो स्वतंत्रता से तो बिल्कुल इस तरीके से तो नहीं जुड़ा हुआ। स्वतंत्रता का एक अलग मौलिक अधिकार होता है, समानता का होता है, जहाँ पर हमें जो समानता होती है, जैसे कि आर्थिक समानता हमने अभी बताई थी। एक निजता होता है, जो प्राइवेसी होती है, वो भी इसमें शामिल नहीं। तो जो जीवन बचा ये है सही, यानी जीवन में स्वास्थ्य शामिल हो जाएगा। तो राइट आंसर है थर्ड, जीवन इसका सही आंसर है। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो वीडियो में इतना इंटरेस्ट नहीं हो पाता, अच्छे से आप नहीं कर पाते। और शाम तक फिर एक और इसी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं एसएसटी के, उनको फिर लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।